नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर जानेंगे कि मणिपुर से शुरू हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले ही दिन उमड़ा है जनसैलाब। सांसद दानिश अली भी यात्रा में हुए शामिल। राहुल गांधी बोले, बीजेपी आरएसएस की नफरत मिटा करके ही दम लूंगा। इसके साथ ही जानेंगे कि एमपी की बीजेपी सरकार ने 6 महिला जजों को हटाया था। पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया संज्ञान। अब जज क्या सरकार के इशारे पर काम करेंगे? चुनाव आयोग, मीडिया, ईडी, सीबीआई सब पर कंट्रोल। कम से कम जजों को छोड़ दो। लोग यहां पर जम करके भड़के हैं। जानेंगे पूरी खबर, आपको बताएंगे विस्तार से। इसके साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने मोर्चा खोल दिया है। ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। सभी हैरान रह गए हैं। क्या कुछ कहना है, जानेंगे दोस्तों प्रशांत भूषण की तरफ से। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। मणिपुर में कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है ध्वजारोहण। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है शुरुआत। जी हां दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस को मणिपुर से नफरत है, नहीं दिख रहा लोगों का दर्द। न्याय यात्रा में राहुल गांधी का बड़ा आरोप। और वहीं राहुल गांधी से दोस्ती निभाने मणिपुर पहुंचे हैं बीएसपी के निलंबित सांसद दानिश अली। कहा वे यहां पर इस यात्रा का समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, बताते चले कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मणिपुर से शुभारंभ हो गया है और 67 दिन में 355 लोकसभा सीटें कवर करेंगे राहुल गांधी। मणिपुर से शुरू होकर के कांग्रेस की यह यात्रा 6713 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। इस दौरान राहुल गांधी 60 से 70 कांग्रेस नेताओं के साथ में बस से और कुछ दूरी यहां पर पैदल चल करके यह दूरी तय करेंगे। यहां पर पहले बताते चले आप लोगों को, यहां पर राहुल गांधी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वे यहां पर बीजेपी और आरएसएस की नफरत को मिटा करके ही दम लेंगे। और इस यात्रा को अब आने वाले दिनों में कई और भी बड़े लोगों का समर्थन मिलता हुआ दोस्तों नजर आएगा। अगर आप लोग भी खुले तौर पर मानते हैं कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार यहां पर बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। बताते चले आगे, यात्रा के बीच मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी ने कहा कि कोने कोने में नफरत फैली, लाखों का नुकसान हुआ, जनहानि हुई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आप लोगों से मिलने तक नहीं आए। राहुल गांधी ने कहा है कि शायद पीएम मोदी के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, हमने यहां पर पूरी यात्रा पैदल की थी, हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने अपना दुख दर्द मुझसे बांटा। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है वो तो यहां पर बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, 6 महिला जजों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है स्वतः संज्ञान। बढ़ गई है बीजेपी सरकार की मुश्किलें। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 6 महिला सिविल जजों की सेवाओं को उनके असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन के आधार पर समाप्त करने के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो बीजेपी सरकार यह बताना चाहती है कि जो भी जज उनके अनुसार काम नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा यहां पर आरोप भी लगाया गया है। बताते चले, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना व न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने इन 6 में से 3 पूर्व क्लास 2 सिविल जजों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई याचिका बतौर किए जाने की व्यवस्था दे दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एंड बेंच की सूचना के हिसाब से इन जजों में से एक ने बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने और 4 साल तक बेदाग सेवा रिकॉर्ड की दलील दी थी। यह यहां पर देख सकते हैं दोस्तों।
अब बीजेपी सरकार यहां पर जजों की ही सेवा समाप्ति करने लगी है, जिसके बाद कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। पहले यहां पर चुनाव आयोग पर कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाया गया, उसे कानून बनाया गया, और उसके बाद केंद्रीय एजेंसियों पर तो पहले से ही कंट्रोल है, मीडिया भी कब्जे में है, और अब भाजपाई चाहते हैं कि जज भी इनके ही यहां पर मन मुताबिक कार्य करें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहां पर स्वतः संज्ञान ले चुका है। अब बीजेपी सरकार पर डंडा चलना तय है दोस्तों पूरे मामले में। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बेहद ही बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक लगाने से इनकार, केंद्र को जारी किया नोटिस तो मचा हड़कंप। नए कानून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। कांग्रेस के नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नए कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने तो अब पूरे मामले पर मोर्चा ही खोल दिया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को तुरंत निरस्त कर दे। पूर्व जज सरकार पर भड़क गए हैं। जस्टिस नरीमन ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यह परेशान करने वाली बात है। अगर सच में सीईसी और ईसी ऐसे नियुक्त होंगे तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव महज एक कल्पना बनकर के रह जाएंगे। फिर देश में चुनाव का कोई भी महत्व ही नहीं रह जाएगा। उनका मानना है कि यह एक मनमाना कानून है और इसे खारिज कर देना चाहिए सीजीआई को, क्योंकि यह चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है। यहां पर देख सकते हैं कि पूर्व जज भी पूरे मामले में सरकार के इस फैसले के खिलाफ में उतर आए हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस कानून का क्या हश्र होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ईवीएम के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जी हां दोस्तों, प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे। अब सत्ता में आने के बाद आखिर ये भाजपाई क्यों बदल गए हैं? अब ईवीएम से इनको क्यों प्रेम हो गया है? विश्व को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने वाले देश अमेरिका, जापान भी ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं। कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो वे लोग यहां पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराते हैं। ये यहां पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं प्रशांत भूषण ने दोस्तों। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस के मुश्किल दौर में ज्यादातर युवा नेताओं ने साथ यहां पर छोड़ दिया है। जिन पर सत्ता के समय राहुल गांधी ने बड़ा विश्वास जताया था, वे अब यहां पर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट मजबूती से राहुल गांधी के साथ में खड़े हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना। मणिपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब पंडित नेहरू पहली बार मणिपुर आए थे तब उन्होंने इसे भारत का गहना बताया था। यही बात इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी कही थी। यह मणिपुर की वह भूमि है जो आजादी के लिए लड़ी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए तो आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं तब वे यहां पर आते ही नहीं हैं। वे राम राम करते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। यह वे जनता के साथ बिल्कुल भी ना करें। वोट के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। ये यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।